एचआईवी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। 3 मई 2024 को एक अपडेट आया है एचआईवी के ऊपर। क्या आया हम आपको बताता हूं। EBT 101 एक कंपनी है ये, ठीक है, एक्सीजन बायोथेरेप्यूटिक्स, ये कंपनी का नाम है, जो कि सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया एक स्टेट है अमेरिका की, यानी कि वहां पे ये कंपनी है, ठीक है। 101 इसने एचआईवी का जो ट्रायल है उसका नाम दिया है। अब ये टेक्नोलॉजी जो है ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ध्यान से सुनना। जेनिफर नाम की एक प्रोफेसर बायोकेमिस्ट है और एक इमैनुअल नाम की प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। जेनिफर अमेरिका की है और इमैनुअल जो है वो है फ्रांस की। दोनों ने मिलके क्रिस्पर CAS9 थेरेपी का आविष्कार किया है, यानी कि ये जो थेरेपी है इन्होंने दोनों ने मिलके तैयार करी है। अब 2020 के अंदर इसको अमेरिका में दोनों को ज्वाइंटली नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उसके बाद FDA ने इस टेक्नोलॉजी को अप्रूव करने के बाद इस पे फास्ट ट्रैक से काम करने के लिए बोला है। अब फास्ट ट्रैक पे कौन काम करेगा? देखो, जो प्रोफेसर जो जिस भी टेक्नोलॉजी को तकनीक को बनाते हैं उसके बाद फिर किसी कंपनी को दे दी जाती है। कौन सी कंपनी ने ली? EBT कंपनी, यानी कि एक्सीजन बायोथेरेप्यूटिक्स कंपनी। इसने उस ट्रायल का नाम दिया जो एचआईवी के ऊपर ट्रायल करनी थी। क्या नाम दिया? 101। ऐसे ही जो दूसरी ट्रायल चलती हैं, जैसे मान लो कि EBT4 भी होता है, EBT7 भी होता है। EBT4 हर्पेक्स सिंप्लेक्स वायरस 1 के लिए है और EBT7 हेपेटाइटिस B वायरस के लिए, यानी कि इन्होंने इसके ऊपर भी अलग अलग ट्रायल चला के रखी है। हम बात करेंगे एचआईवी के ऊपर। देखो, ये एचआईवी की टेक्नोलॉजी जो है ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, CAS9। इसी के ऊपर ये EBT जो है 101 काम कर रही है। टेक्नोलॉजी क्या है? देखो, एचआईवी जब हमारे शरीर के अंदर आता है तो वो जाता कहां पे है? वो CD4 एक सेल होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, उसके अंदर जाके बैठ जाता है। अब देखो, एचआईवी का भी DNA होता है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा RNA से इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद फिर DNA की जो लेयर है उसको तोड़ के उसके जीन के अंदर, यानी कि एचआईवी का भी वो जीन होता है उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर उसको रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जीन के अंदर। तो ये टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एचआईवी का जो वायरस है उसका जो DNA है, DNA के अंदर घुस के इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एचआईवी के जीन के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। जब इतनी बड़ी चीज कर सकते हैं तो एचआईवी को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, राइट? तो हो सकता है आने वाले टाइम पे ये क्योर भी बन सकता है एचआईवी का। अभी इसको नाम दिया गया है फंक्शनल क्योर, एचआईवी फंक्शनल क्योर, ठीक है। इसी चीज के ऊपर ये बेस्ड काम करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, 2022 नवंबर के अंदर इसका ट्रायल शुरू किया था, जो कि एक अच्छा कामयाब ट्रायल रहा था। इसके कोई ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है। और उसके बाद देखो, ये 2024 के अंदर, जो मैंने बताया मई 2024 के अंदर इसका सेकंड जो फेज है वो शुरू हुआ है। सबसे बड़ी बात है सेकंड फेज है। कई लोग, जैसे मैंने अफवाह सुनी है कि भाई EBT 101 बंद कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका अपडेट आया है 3 मई 2024 को। ये सेकंड फेज में जा चुका है। अगर ये चीज कामयाब हो जाती है, अकेला एचआईवी नहीं, अगर ये चीज कामयाब हो जाती है, एचआईवी के साथ साथ कैंसर, एग्रीकल्चर में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, बायोलॉजी में बहुत बड़ा एक चमत्कार हो सकता है। क्योंकि इसके द्वारा उस कोई भी वायरस है, उस वायरस के अंदर जो DNA होता है, DNA के अंदर जो जीन होता है, उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो ये थेरेपी है इसमें किया क्या जाता है, कैसे क्योर किया जाता है, कैसे फंक्शनल क्योर किया जाता है। देखो, जो वेन होती है ना, वेनस
वेनस के द्वारा इंजेक्शन लगाया जाता है, राइट। इंजेक्शन लगाने के बाद फिर क्या होता है, जैसे आप रोज रोज एआरटी की दवाई खाते हो ना, एआरटी की एंटीरेट्रोवायरल जो भी होती है, कई तो 1 महीने वाली भी आती हैं, कई 6 महीने वाली आती हैं, साल वाली भी आनी शुरू होगी। लेनाकापावीर है जो साल में एक बार, यानी कि 6 महीने में एक बार, यानी कि साल में 2 बार उसका इंजेक्शन लगता है, लेकिन वो हर जगह पे अभी उपलब्ध नहीं है। तो क्या होता है इसमें, क्या होगा, ये फंक्शनल क्योर है। फंक्शनल क्योर का मतलब होता है, देखो 2 तरह के होते हैं, फंक्शनल क्योर और एक होता है स्टेरिलाइजिंग क्योर। स्टेरिलाइजिंग क्योर में क्या होता है कि वायरस को हमेशा के लिए उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाता है। अब फंक्शनल क्योर में क्या होता है, एक बार जब आपको इस चीज का इंजेक्शन लग जाता है तो वो लंबे समय तक काम करेगा, यानी कि 10 साल भी कर सकता है, 15 साल भी कर सकता है, 20 साल भी कर सकता है। लेकिन देखो पूरा अपडेट इसके ऊपर नहीं है, सिर्फ क्या देखे थे भी साइड इफेक्ट देखे थे, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसके, बहुत रेयर साइड इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसने जो वायरल लोड है उसको सुप्रेस कर दिया था, और जो मॉडिफिकेशन की गई थी उसके जो रिजल्ट हैं वो चौंकाने वाले रिजल्ट। तो अगर ये थेरेपी कामयाब हो जाती है तो बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा। और इस थेरेपी में जैसा मैंने बताया कि एक बार इंजेक्शन लगने के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आपको जिंदगी में दोबारा दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है जिंदगी में 2-3 बार ही ये लेना पड़े, हो सकता है इसी के बेस पे फंक्शनल क्योर की जगह इसी के ऊपर आगे रिसर्च के बाद ये स्टेरिलाइजिंग क्योर में भी बदल सकता है, यानी कि इससे स्टेरिलाइजिंग क्योर भी आ सकता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो EBT 101 जो फंक्शनल क्योर अभी आने वाला है, आ सकता है, वो किस बेस्ड पे है, वह क्रिस्पर Cas9, और जो कि बना गया है किसने, जेनिफर और इमैनुअल नाम की महिला प्रोफेसर, जो कि जेनिफर कहां की थी, अमेरिका की, और इमैनुअल कहां की थी, फ्रांस की। देखो EBT कंपनी ने तो एनिमल के ऊपर भी इसका ट्रायल करके देखा है, जो कि बहुत ज्यादा कामयाब रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।